देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। दूध और फल सब्जी की दुकानें होंगी बंद, मीडिया वाले भी आए गिरफ्त में। अब किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकारें बनी तानाशाह, जानिए कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। ये खबर राजस्थान से है, जहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ नई गाइडलाइंस को जारी किया है। संडे कर्फ्यू में ना दूध मिलेगा, ना ही सब्जी और राशन। गाइडलाइन में डेयरी, सब्जी मंडी और किराना स्टोर्स को नहीं दी गई कोई छूट। पहली और दूसरी लहर में थी अनुमति। फर्जी महामारी बढ़ने के साथ ही सरकार ने पाबंदियां बढ़ाना शुरू किया है। 9 जनवरी को जारी की गई पाबंदियों की गाइडलाइन में खामियां सामने आने लगी हैं। सरकार ने नई गाइडलाइन में शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह तक पूरी तरह कर्फ्यू लगाने का प्रावधान किया है। संडे को सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन के हिसाब से संडे कर्फ्यू में दूध, डेयरी, फल सब्जी मंडी तक को खोलने की छूट नहीं है, जबकि फर्जी महामारी की पहली और दूसरी लहर के सख्त तालाबंदी में भी दूध, डेयरी, फल सब्जी की दुकान और किराना स्टोर को खोलने की अनुमति थी। मौजूदा प्रावधान के हिसाब से तो संडे कर्फ्यू के दिन ना दूध मिलेगा और ना ही फल सब्जी। मीडिया कर्मियों के लिए भी गाइडलाइन में कवरेज के लिए आने जाने की छूट का कोई उल्लेख नहीं है। हर बार कर्फ्यू या तालाबंदी में इसका उल्लेख होता है। जब तक गाइडलाइन में संशोधन नहीं होता, तब तक संडे कर्फ्यू में लोगों को परेशानी होना तय है। अब आगे देखिए, इन 10 कैटेगरी को छूट, इनमें दूध, डेयरी, फल सब्जी की दुकानें और मीडिया शामिल नहीं। संडे कर्फ्यू के दिन 10 कैटेगरी बनाई गई हैं जिन्हें छूट रहेगी, लेकिन इनमें दूध, डेयरी, डेयरी बूथ, फल सब्जी मंडी और फल सब्जी की दुकानों का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। जिन फैक्ट्रियों में लगातार प्रोडक्शन होता हो, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, चिकित्सकीय सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें जहां पर दवाइयां मिलती हैं, वो दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिसों को छूट रहेगी। इसके अलावा माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। इसके साथ ही टीकाकरण के लिए आने जाने वालों और चिकित्सकीय सेवाओं से जुड़े ऑफिस में भी कर्फ्यू के दायरे से ये लोग बाहर रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर, थड़ी ठेले वालों को भी कोई छूट नहीं। स्ट्रीट वेंडर, थड़ी ठेले वालों और फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को लेकर भी गाइडलाइन में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इन्हें भी छूट के दायरे में नहीं रखा गया है। इस फर्जी महामारी की गाइडलाइन में पहले भी कई बार खामियां सामने आ चुकी हैं। फर्जी महामारी की दूसरी लहर के समय भी कई बार शादी समारोह से लेकर कई तरह की पाबंदियां देखने को मिली थी। अब देखिए, और इस छूट को लेकर विरोधाभासी प्रावधान भी कर दिए गए थे। मौजूदा गाइडलाइन की खामियों को सुधारने के लिए सरकार जल्दी नई गाइडलाइन को जारी कर सकती है। फर्जी महामारी को लेकर 10 दिन में 4 बार गाइडलाइन। फर्जी महामारी को लेकर सरकार 10 दिनों में 4 गाइडलाइन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की थी। इसके बाद 2 जनवरी और फिर 5 जनवरी को गाइडलाइन जारी करके कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। फिर 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी करके संडे को कर्फ्यू लगा दिया गया। रात 8 बजे बाजार बंद करने की बात कही गई। शहरों में 12वीं तक की स्कूल्स को बंद करने जैसी पाबंदियां लगाई गई। तो आपने देखा कि किस तरह से राज्य सरकारें तानाशाही कर रही हैं। यहाँ पर दूध की डेयरी, फल सब्जी मंडी और किराना स्टोर्स तक को खोलने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान में आती है वो ये कि मीडिया कर्मियों को भी कवरेज करने की कोई इजाज़त नहीं है। तो ये किस तरह की पाबंदियां हैं, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। और यहाँ पर आपकी थाली से भोजन भी छीना जा रहा है। आप देखिए कि किराना स्टोर्स को अनुमति नहीं है खोलने के लिए, और साथ ही साथ फल सब्जी मंडी वालों को भी इन्होंने कोई इजाज़त नहीं दी है। और जो छोटे बच्चे हैं जो दूध के बिना नहीं रह पाते हैं, वो किस तरह से अपना गुजारा करेंगे, आप ये सोचिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सरकारें आखिर ऐसा करके क्या हासिल करना चाहती है। इतनी पाबंदियां, इतना दबाव आखिर प्रशासन जनता के ऊपर, आम आदमी के ऊपर क्यों बना रहा है। अब हमारी आप सबसे यही अपील है कि अब जबकि आपके बच्चों के मुंह से दूध छीना जा रहा है, आपकी थाली से भोजन को छीना जा रहा है, मीडिया कर्मियों से उनकी आज़ादी को छीना जा रहा है, हम तक सही खबरें किस तरह से पहुंचेंगी, आप सोच कर देखिए। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या ये जो तानाशाही रवैया सरकार अपना रही है, क्या ये उचित है। आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ज़रूरत है एकजुट होकर एक ही स्वर में अपने विरोध के स्वरों को बुलंद करने की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।